कन्यादान ही क्यों, पुत्रदान क्यों नहीं? दान की वस्तु नहीं है कन्या। पिछले एक दशक के दौरान विवाह जैसी संस्था को लेकर औरतों के सोच में मूलाधार परिवर्तन हुए हैं और यह देखने में आया है कि शिक्षित औरतें अपनी स्वतंत्र सत्ता को लेकर न केवल जागरूक हुई हैं बल्कि अपने निर्णय और अधिकार के प्रति भी उनमें सजगता आई है। ढेर सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं और यह बात जोर पकड़ती जा रही है कि विवाह मंडप में कोई माता पिता अपनी लड़की को किसी चेतन शून्य वस्तु की तरह दान कर सकता है, अथवा क्या किसी को यह अधिकार है कि वह किसी लड़की को दान में स्वीकार करे? सोचने पर यह बड़ा अमानवीय लगता है। कोई माता पिता वेद सम्मत अधिकारों के तहत अपने परलोक को सुधारने के लिए जीती जाती लड़की को दान करने का अधिकार कैसे पा जाता है? बेटी जात सजन जू के देश, बाबुल घर छोड़ चली। बेटी जात सजन जू के देश, बाबुल घर छोड़ चली। बेटी तुम बाबुल की प्यारी, घर की हो तुम प्राण प्यारी। सुन तन छाती फटत हमारी, मैया भेज बोला है देश, बाबुल घर छोड़ चली। बेटी जात सजन जू के देश, बाबुल घर छोड़ चली। अपने सास ससुर के राज चित से करियो, घर के काज रखियो दो कुलन की लाज। बेटी करियो ना मन में कलेस, बाबुल घर छोड़ चली। बेटी जात सजन जू के देश, बाबुल घर छोड़ चली। बावजूद इस सोच के आज भी कन्यादान मनुष्य की मुक्ति का सबसे बड़ा दान स्वीकारा जा रहा है। कन्यादान को लेकर अब वे महिलाएं भी विचलित दिखाई दे रही हैं जिन्हें अपनी लड़की का ब्याह करना है, और वे भी इस अपराध बोझ से ग्रसित हैं जो अपनी लड़की का विवाह कर चुकी हैं। उनके मन में यह भावना बैठ चुकी है कि विवाह के बाद लड़की के साथ उनका संबंध टूट जाता है और वह जिन पराए हाथों में सौंप दी जाती है उन्हीं के बंधन में बंध जाती है। आज भी बहुत से हिंदू खानदानों में रिवाज है कि शादी के समय माँ बाप के अलावा चाची, ताई, भाभी, सभी करीबी रिश्तेदार औरतें पूरे पूरे दिन का उपवास करती हैं और रात को विवाह मंडप में जब लड़की के पैर पूजकर वेद मंत्रों के साथ लड़के वालों को उसका दान दे देती हैं तब भोजन ग्रहण करती हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार के तहत स्वीकारी गई है, लेकिन समझदार लड़की उस संस्कार को मन से नहीं स्वीकार पाती और उसे लगता है कि उसे भी गाय बछड़े की तरह दान देकर चंद लोगों ने अपनी मुक्ति की कामना की है। वास्तव में कन्या को दान में देने की कल्पना ही भयावह है और इस दान से स्वयं की मुक्ति की कामना धर्म सम्मत हो सकती है, लेकिन मानवीय आधार पर ना तो यह स्वाभाविक है और ना ही मनोवैज्ञानिक। जिस लड़की को माँ बाप 20 साल तक सारी सुख सुविधाओं के बीच अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं और जिनके पालन पोषण में वे कभी कोई कमी नहीं करते, अपने बेटों जैसे ही उसे शिक्षा देते हैं, उस बेटी के साथ अचानक माँ बाप का रिश्ता टूट जाएगा, यह कल्पना ही झूठी और बेईमानी है। माँ बाप अपने कलेजे के उस टुकड़े को जब दान का बहाना लेकर अपने से अलग करते हैं तब उसकी तकलीफ को उनकी ही आत्मा से पूछा जा सकता है। हम गोरे हमरे बीरन गोरे, सांवरे बरकाहे खो ढूंढे मोरे लाल। सांवरे सांवरे जिन कहो बेटी, सांवरे तो जुगल किशोर मोरे लाल। हम गोरे हमरे बीरन गोरे, सांवरे बरकाहे खो ढूंढे मोरे लाल।
वह सब कुछ इतना दुख भरा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कन्या को सुखी और सुरक्षित जिंदगी सौंपने का मतलब यह कतई नहीं कि उसे दान जैसे शब्द की सीमाओं में बांधकर उसकी गरिमा को कम किया जाए। किसी भी लड़की के विवाह का मतलब होता है उसे एक ऐसी संस्था को सौंप देना जो सामाजिक स्तर पर सुरक्षित और जिसे केवल सम्मान प्राप्त है, बल्कि जिसे मजबूत दीवारों का संबल भी मिला हुआ है। कन्या के दान को लेकर वैचारिक स्तर पर पिछले कई सौ वर्षों में बराबर अंतर हुए हैं। यह शब्द संप्रदान शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तव में एक कन्या के दान की कल्पना पूर्वजों ने भी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा औरत की एक अलग स्वाभिमानी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया था। वे घर और घर के बाहर औरत की सक्रियता के पक्षधर थे। संप्रदान की कल्पना में जो बिगाड़ आया है वह शादी कराने वाले पंडितों की अपनी सुविधा की वजह से आया है। जब शास्त्रों में विद्या, बुद्धि और विवेक के स्तर पर औरत का पति उसका पति होने लायक नहीं है, जो यह मानता है कि वह अपनी पत्नी को न तो गहराई से समझा है और न ही उसकी भावना को। विशेष रूप से पुरुषों को लगा कि वे दान दहेज की तरह किसी लड़की को भी दान में पाने के अधिकारी हैं। इससे पुरुष के अहंकार की ही पुष्टि होती है। दूसरी तरफ जब यह पता चलता है कि पुरुष अपनी मानसिकता में बड़ा ही उदार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के दान का कोई अधिकार नहीं। दान की भावना ही दो आत्मीय संबंधों के बीच कड़वाहट भर देती है। शास्त्रों की ही बात करें तो विवाह में पुरुष को कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है और कन्या को कर्म के रूप में। संप्रदान कार्य को संपन्न कराने वाला कन्या पक्ष होता है। विवाह में वर कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए इस संस्कार को पाणिग्रह संस्कार कहा जाता है। फिर इस संस्कार में कन्या के दान की बात कहाँ उठती है? सच्चाई तो यह है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की की सुरक्षा और सुख का दायित्व लेता है तो उसे इसे उठाने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। यह सोचना उचित नहीं कि वह किसी की उदारता की वजह से दान दक्षिणा में एक कन्या को मुफ्त में पा गया है। दान शब्द के भीतर किसी चीज़ को मुफ्त में पा जाने की जो खुशी है वह कन्या की गरिमा को कम करती है और उस संवेदनशीलता को धक्का पहुंचता है जिसमें दो शरीर दो आत्माएं सारे बंधन तोड़कर एक होना चाहती हैं। दरअसल इस कन्यादान की सोच से मुक्ति पाने में कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे मर्द अभी तक मानसिक स्तर पर यह नहीं स्वीकार पाए हैं कि औरत और अधिक समझदार हो। वे औरत के गुणों की कद्र करने में हिचकते हैं और उन्हें बराबर का सम्मान, स्थान और आदर देने में संकोच का अनुभव करते हैं। यदि ऐसा न होता तो कन्या विवाह मंडप में अपने दान किए जाने का विरोध करती और वर कन्या को दान में स्वीकार करने का विरोध करता। यानी सफाई की जरूरत दोनों की मानसिक स्थिति में है। और फिर आज हिंदू विवाह संस्कारों में कन्या के दान की जो रस्म है वह ना तो सनातन है और ना ही वैदिक। इन दोनों ही स्थानों पर कन्या संप्रदान को स्वीकृति दी गई है। पीरन को छाई महल अटरिया, बिटिया को दो परदेस मोरे लाल। बीरन को छाई महल अटरिया, हमको तो दो परदेस मोरे लाल। हम तो कई बाबुल खूंटा की गैया, जित ढीलो तित जाए मोरे लाल। हम तो कई बाबुल खूंटा की गैया, जित ढीलो तित जाए मोरे लाल। बीरन को छाई महल अटरिया, हमको तो दो परदेस मोरे लाल। हम तो कई बाबुल अंगना की चिड़िया, चुनो चुने चली जाए मोरे लाल। हम तो कई बाबुल अंगना की चिड़िया, चुनो चुने चली जाए मोरे लाल। बीरन को छाई महल अटरिया, हमको तो दो परदेस मोरे लाल। हमको तो दो परदेस मोरे लाल।
हमको तो दो परदेस मोरे लाल। लेकिन कन्या के दान को तर्कसंगत और विवेकपूर्ण नहीं बताया गया है। बावजूद इसके पुरानी परंपराएं बदल रही हैं और कहीं कहीं इस दान का विरोध भी दिखाई दे रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं अब यह कहने लगी हैं कि मैं अपनी पुत्री को सुरक्षित हाथों में सौंप रही हूँ, मैं उसका दान नहीं कर रही हूँ। कन्या के दान की बात करने का अर्थ है कि उसे निरीह बना देना, माता पिता के समक्ष उसके अस्तित्व को छोटा कर देना। यह बात तब तक समाज में रहेगी जब तक औरत स्वयं नहीं जागती। उसे समझना होगा कि उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी सत्ता है और वह हर क्षण अपनी सांस पर जिंदा है। कन्यादान को दान कहकर उन संबंधों की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए जो दो खानदानों के बीच होती है। पूरे समाज को कोशिश करना चाहिए कि यह प्रथा व्यक्तिगत मुक्ति के स्वार्थ से निकलकर व्यापक फलक पर अपना स्थान पाए और कन्या के वजूद की रक्षा करे, उसे तमाम हीन भावनाओं से मुक्त करे। और यह सब तभी होगा जब आधारभूत सोच में परिवर्तन होंगे। फिलहाल कन्या दान की रस्म से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आपकी लड़की के अंदर हीन भावना पैदा करती है और किसी एक खानदान को श्रेष्ठता और उच्चता के अहंकार से भरती है। जब भी विवाह हो, लड़की की इच्छा को प्रमुखता दी जानी चाहिए, क्योंकि जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्सों में उसे अकेले ही मुकाबला करना है। इस प्रकार का विश्लेषण कर सकने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कन्यादान शब्द का कोई औचित्य नहीं है। यह मात्र एक समय व परिस्थिति की उपज है, जिसे स्वार्थी तत्वों ने कन्यादान महादान की संज्ञा देकर अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया हुआ है। अतः आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में कन्या दान की वस्तु न मानकर उसे एक संपूर्ण एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व माना जाए। जाओ लले तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागिन रहियो मोरे लाल। एक बात हम तुमसे कहत हैं, चित धर सुनती रहियो मोरे लाल। जाओ लले तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागिन रहियो मोरे लाल। सास ससुर की सेवा करियो, पति की पूजा करियो मोरे लाल। देवरानी जेठानी से हिल मिल रहियो, ननदी के निकट ही रहियो मोरे लाल। जाओ लले तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागिन रहियो मोरे लाल। जो कछु स्वामी कमा के ल्याए, उतने में गुजर चलियो मोरे लाल। जाओ लले तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागिन रहियो मोरे लाल। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।